द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस भारतीय जनता पार्टी की लहर कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, ये खेल कह लीजिए, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद नफरत जरूर इस चुनाव में हारी है। आपने देखा था कि जब खरगोन में घर गिराए जा रहे थे, जब मध्य प्रदेश में घर गिराए जा रहे थे मुसलमानों के, तो एक ऐसे भी शख्स थे जो ये कह रहे थे जिन घरों से पत्थर आए उन घरों को पत्थरों के ढेर में बदल देंगे। शायद ये बात उनको भी नागवार गुजरी होगी और उनको जिनको पूजते हैं उनको भी नागवार गुजरी होगी। शायद यही वजह कि वो इस बार चुनाव हार गए हैं। हम बात कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री मध्य प्रदेश में, और उसके बाद भी वो चुनाव हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर खुशी है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के चेहरे से खुशी गायब है। ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, फायर ब्रिगेड नेता कहे जाते थे। फायर ब्रांड मतलब हिंदू फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले नेता, नफरत फैलाने वाले नेता, और शायद यही वजह है कि इस बार इनकी बुरी हार हुई है। आपने टीवी चैनल खोल के देखा होगा, आपने शिवराज को देखा होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देखा होगा, आपने नरेंद्र सिंह तोमर को भी देखा होगा, हर एक नेता को आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पर वो मीडिया के सामने आने को बेताब थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा साहब गायब थे। नरोत्तम मिश्रा साहब दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के सीएम बनने के सपने देख रहे थे, उनका सीएम बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया। अब सीएम तो छोड़िए, साहब विधायकी भी हाथ से गई है, यानी हार गए। और छोटी मोटी हार नहीं भाई, ऐसे नेता के कांटे की टक्कर होनी चाहिए सीट पर। 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 तक भी हारे तो लगता है कि हाँ चलो मेहनत करके कुछ हारे, लेकिन 8-8 हजार से हार गए। 8 क्या, 8:45 के आसपास मामला पहुंच गया था। 8800 वोट से हारे हैं, यानी बुरी हार इसे कह सकते हैं। एक कद्दावर नेता का, एक गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री बनने वाले नेता का इस तरीके से 8800 वोटों से हार जाना अपने आप में नागवार गुजर रहा है। अब जरा चलते हैं खबर की ओर कि लोगों का रिएक्शन इस पर क्या है। न्यूज 24 ने अपने एक्स पर यह पोस्ट किया है कि विधानसभा चुनाव में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हार, तकरीबन 8800 से अधिक वोटों से नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त मिली है। यह बड़ी हार है, बुरी हार है। लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा खबर पर और विस्तार से चलते हैं। भाजपा की लहर में भी अपना घर नहीं बचा पाए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, यानी ये नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत जो है, इसके वेबसाइट आप जानते हैं, वेबसाइट ने बता दो दिया कि भाजपा की लहर थी, लेकिन लहर में बह नहीं पाए शायद, या फिर लहर के विपरीत चलने की कोशिश कर रहे थे, या फिर इतनी ज़्यादा नफरत थी मन में कि मोहब्बत का पैगाम तो दे ही नहीं सकते थे, तो इसीलिए इनको साइड ही कर दिया गया। राजेंद्र भारती के खिलाफ यह हार मिली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों में एक चौंकाने वाला परिणाम आया है, जहां राज्य के गृह मंत्री और कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को हार का मुंह देखना पड़ा है। अपनी राजनीतिक बयानबाजी के लिए देश भर में विख्यात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव 2023 में अपना ही घर नहीं बचा पाए। लाडली बहना योजना के रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए शानदार प्रदर्शन किया और धमाकेदार अंदाज में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करते हुए राज्य की सत्ता पर कब्जा किया। अब सूपड़ा क्या साफ करना, खुद ही सरकार थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को दतिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने नकार दिया। नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने 7,156 मतों के अंतर से मात दी है। नरोत्तम मिश्रा को 80,492 वोट मिले, वहीं उनके करीबी प्रतिद्वंदी राजेंद्र भारती के खाते में 87,648 वोट आए। भारती ने 7,156 वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। इसके अलावा इस सीट पर खड़े 14 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई है। इस लिहाज से देखें तो नरोत्तम मिश्रा को करारी हार मिली है। भाजपा ने लगातार चौथी बार मिश्रा को दतिया से उम्मीदवार बनाया था।
कांग्रेस ने पहले इस सीट के लिए भाजपा से बगावत कराए अवधेश नायक को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में इस सीट पर राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मिश्रा और भारती के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। नरोत्तम मिश्रा को 72,209 और राजेंद्र गौतम को 69,553 वोट मिले थे। यह पिछले चुनाव के नतीजे। नरोत्तम मिश्रा को महज 2,656 वोट के अंतर से ही जीत मिली थी। इस बार भी दोनों के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई गई थी और ऐसा हुआ भी। विधानसभा चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा को राज्य के मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी माना जा रहा था, लेकिन हार ने उनके राज्य के सबसे बड़े सियासी पद पर आसीन होने के सपने पर पानी फेर दिया है। दुर्भाग्य की बात है, जहां भाजपा राज्य में 230 सीटों में से 164 जीतने में सफल हुई, वहीं दूसरी तरफ राज्य के गृह मंत्री को हार का मुंह देखना पड़ा है। नरोत्तम हार का सामना करने वाले भाजपा का अकेला बड़ा चेहरा नहीं है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से, सांसद गणेश सिंह को सतना सीट से हार का सामना करना पड़ा है। तो आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से नेताओं को हार मिली है। फग्गन सिंह कुलस्ते को भी हम नहीं भूल सकते हैं। सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, जिनको उतारा गया था, वो भी चुनाव हार गए हैं। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते को यह हार मिली है। कांग्रेस के चैन सिंह वहां से चुनाव जीत गए हैं। मंडला के निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते पराजित करके कांग्रेस के चैन सिंह जीत गए हैं। अब घोषणा उस समय बाकी थी। चैन सिंह बरकड़े को 94,419 व फग्गन सिंह कुलस्ते को 83,203 मत मिले। मंडला जिला मुख्यालय के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना में अप्रत्याशित नतीजे सामने आए। मतगणना के अनुसार दूसरे राउंड में मंडला जिले के तीनों विधानसभा मंडला, निवास एवं बिछिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चले। 14वें राउंड में निवास से चैन सिंह बरकरे 77,759 व फग्गन सिंह कुलस्ते को 70,178 मत मिले। धीरे धीरे 17 राउंड के जब हो चुके थे तब भी आंकड़ा था, तो उसके बाद जब नतीजे सामने आए तो वो नतीजे बेहद चौंकाने वाले नतीजे थे और बड़ी हार मिली। मतलब दिग्गज जो है वो चुनाव मैदान में टिक नहीं पाए। कुलस्ते से लेकर कमल पटेल तक सबके खाते में हार गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए और करीब 164 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। वहीं पार्टी की लहर के बावजूद कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। इसमें फग्गन सिंह कुलस्ते, कमल पटेल, माया सिंह और सिंधिया के करीबी इमरती देवी जैसे नेताओं का नाम शामिल है। वहीं नरोत्तम मिश्रा चुनाव में दतिया से हार गए और रिकाउंटिंग करवाने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा वोट का गैप है, रिकाउंटिंग का कोई मतलब निकलकर सामने नहीं आएगा। मंडला जिले के निवास विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को हार का सामना करना पड़ा। कुलस्ते को कांग्रेस के चैन सिंह वरकड़े ने चुनाव हरा दिया। बीजेपी के आदिवासी नेता कुलस्ते करीब 10,000 वोटों से चुनाव हार गए। सिंधिया की मामी भी चुनाव हार गई। ग्वालियर के सिंधिया घराने की भी विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह को कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार ने चुनाव हराया। वहीं इसे बीजेपी के सिंधिया के कद से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि माया सिंह को हमेशा से ही महल के करीब माना गया और माया सिंह की हार सिंधिया की हार बताई जा रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर कर लीजिए जाके, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।